अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर ने जो अपना ईटा का एंट्री टेस्ट जो कि बीएससी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, उसके एंट्री टेस्ट की डेट को रीस्केड्यूल किया और अब डेट 6 सितंबर है। और जो लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन है वो अब 31 अगस्त कर दी गई है। अगर आपने अब तक ईटा के टेस्ट के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और आप अगर पेशावर वगैरह में रहते हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइए अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही रखना चाहता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले अपनी जो एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि 3,500 है वो यूपीएल की किसी भी ब्रांच में अकाउंट नंबर जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है 20550552 पर सबमिट करवानी। वो वहाँ पे बैंक चलान अवेलेबल होगा। आपको एक फिर चलान फॉर्म भी दिया जाएगा, बैंक रिसेप्ट होगी, आपको रिक्वायर्ड होगी, वो आपको देंगे। वो जो आपको रिसेप्ट मिलेगी उस पर आपको एक ब्रांच कोड भी अवेलेबल होगा, बैंक SEQ नंबर भी अवेलेबल होगा, और ट्रांजैक्शन और जो रिसेप्ट पे डेट है वो आपने मेंशन करनी होगी, और अपना कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है आपने वो भी मेंशन करना होगा। आप जैसे ये सब कुछ मेंशन कर देंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट करवाने, अपलोड करने हैं। और आपने जब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट कर रहे हो, क्योंकि इंजीनियरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स की ईटा कंडक्ट करवाता है, ईटा के डिफरेंट डिसिप्लिन होते हैं, सिविल में करनी है, मैकेनिकल में करनी है, इलेक्ट्रिकल में करनी है, तो आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो ज़रा ध्यान से चूज़ करनी है। क्योंकि जो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर आपका नाम आ जाता है ना तो अब सेकंड प्रेफरेंस में जाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, डाउनग्रेडिंग करवाना वगैरह। यूटी सेकंड प्रेफरेंस इसलिए मांगता है कि अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में नाम ना आया तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी क्या होती है। अगर आपका जैसे केमिकल में नाम नहीं आता तो आप फिर किस में जाना चाहेंगे, सिविल में जाना चाहेंगे, मैकेनिकल में जाना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल में जाना चाहेंगे, तो वो आपने फिर अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे रखना है। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट में नाम आ जाता है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही रहती है, अगर सेकंड में आ जाता है तो सेकंड ही रहती है, फिर थर्ड नहीं आप कर सकते। क्योंकि आपने प्रेफरेंस लिस्ट यानी प्रायोरिटी, तरजीह आप किसको दे रहे हैं वो पहले से सेट की होती है। डाउन ग्रेडिंग होती है लेकिन उसमें काफ़ी सारे मसले हो जाते हैं कि कोई सीट बाकी बची हो तभी मिलती है आपको, अगर कोई सीट बाकी नहीं रही तो फिर आपको वो डाउन ग्रेडिंग में अलाउ नहीं करते। और जब आप ईटा का टेस्ट देते हैं तो सिर्फ आप पेशावर कैंपस में नहीं बल्कि बनू कैंपस, जो कोहाट कैंपस, जलोज़ई कैंपस और जो एबटाबाद कैंपस है, इन सब में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इन सब में से किसी में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं अगर आप उनके मेरिट में आ गए। और एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि जो ईटा में है ना, एक ओपन मेरिट प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल हैं और एक नॉन सब्सिडाइज प्रोग्राम्स भी होते हैं। दरअसल में नॉन सब्सिडाइज प्रोग्राम में आपकी जो फीस वेव आउट की जाती है ना, वो वेव आउट नहीं की जाती, आपको पूरी फीस देनी पड़ती है आपको, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती आपकी एजुकेशन में। हाँ, ये नॉन सब्सिडाइज में मेरिट कम होता है और ओपन मेरिट में मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इकनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ ओपन मेरिट में ही अप्लाई करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईटा से रिलेटेड कोई भी अदर क्यूरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।